राधे राधे सब भक्तों को। आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा से कार्तिक स्नान आरंभ हो जाता है। ये आज हम कार्तिक मातम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप ज़रूर सुनना। और कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, इसमें सब आप जरूर सुनना। कार्तिक मातम। श्री गणेशाय नमः। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहते हैं। पहला अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्रह्मन, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मातम की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठवास हो जाता है। आप ध्यान देकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे, हे पितामह, कृपा करके कोई धर्म उपदेश की ऐसी कथा सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कर्तव्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। ये मास, कार्तिक मास बहुत उत्तम है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान देकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करे, परंतु श्राद्धों के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुरले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूँगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। फिर जल से बाहर आकर स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू, सूकर का स्पर्श न करे। इनसे छू जाने से फिर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात षोडोपचार विधि से भगवान का पूजन करे और भगवान को अर्घ्य दे और प्रार्थना करे कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें, षोडोपचार कैसे बोलते, 16 प्रकार से भगवान की पूजा कौन सी है? आवाहन, आचमन, चंदन, धूप, तांबुल, नमस्कार, पाद, स्नान, अक्षत, दीप, पुंगीफल, अर्घ्य, वस्त्र, पुष्प, नैवेद्य, प्रदक्षिणा। ये 16 प्रकार की भगवान की पूजा है। भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए और इसी को षोडोपचार का पूजन कहते हैं। जय श्री विष्णु भगवान की जय। तो ये हो गया पहला अध्याय। संपन्न। अभी दूसरा अध्याय,
क्योंकि इसमें 35 अध्याय हैं। रोज़ 2 अध्याय का पाठ सुनेंगे और कहेंगे, तब ये कार्तिक मास में पूरे होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, वह ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्धो करता है, उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल्व पत्रों से, विष्णु का पूजन शंख में जल डाल के उससे पूजन करना चाहिए, और शिव का बिल्व बेल पत्रों से, और सूर्य का तुलसी से, और गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से, तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर या कमल को छोड़कर किसी अन्य लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु भगवान का पूजन कमल के पुष्पों से, लक्ष्मी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है, भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी की पूजा बहुत श्रेष्ठ है। कार्तिक मास में तो इसकी पूजा श्रेष्ठ है, बहुत महत्तम है तुलसी माता का। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है। अगर तुलसी की माला पहन रहा है और उसका शरीर पूरा हो जाए तो वैकुंठ में जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्धो करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मनुष्यों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों जैसा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी या तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। तो द्वादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और आंवले के भी। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे और सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह सूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर तो उसके एक वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार की तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाए, देव, वेद, गऊ और ब्राह्मण की निंदा न करे, मांस आदि का सेवन न करे, मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र,
और छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, 10वीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को फली का साग नहीं खाना चाहिए। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। बहुत ही प्यारा महात्म, बहुत ही कार्तिक मास की कथा, बहुत ही आप ज़रूर सुनना, बहुत आनंद आएगा। और जो जो भी हमें करना चाहिए कार्तिक मास में वो सब इसमें आपको सुनने को मिलेगा। राधे राधे सब भक्तों को। जय श्री राम।